स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोशन चैप्टर का जो एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक होता है जो जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता वो है ग्राफ। तो आज ग्राफ का पूरा निचोड़ एक ही वीडियो में, मतलब यहाँ पे हम सारे जो क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी हम ग्राफ के ले रहे हैं। तो ग्राफ का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ग्राफ से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ग्राफ को कैसे स्टडी करना होता है, ये सब कुछ हम लोग आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद अगर आपने ये वीडियो प्रॉपर अच्छे से देखा है तो इस वीडियो के बाद आपको ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टाइम पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जनरली बच्चों की माइंड में नहीं आता, क्योंकि ये फार्मूले से रिलेटेड नहीं है। ये एक अलग टाइप का टॉपिक होता है जिसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ कोई फार्मूला यूज नहीं होता है। तो इस वीडियो के बाद आपको ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, इसलिए ये वीडियो आपको अच्छे से देखना है। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, समझिएगा। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दीज ग्राफ। इन ग्राफ्स के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो देखिए एक ग्राफ ये बना हुआ है, दूसरा ग्राफ ये बना हुआ है, इसके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो देखिए पहला वाला ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वाला ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब इस वाले ग्राफ के लिए, अब ये ग्राफ पहले कैसा है पहले ये समझ लो आप। वीटी ग्राफ है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। पहली चीज हमें समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ देखिए यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। और ये ग्राफ कुछ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। पहला डिफरेंस। दूसरा हम यहाँ पर बात करते हैं स्लोप की। स्लोप का मतलब अगर आप ये वाला एंगल देखेंगे थीटा, और इसको जब हम हॉरिजॉन्टल से मेजर करेंगे तो बताइए इसका स्लोप ज्यादा है। इसका स्लोप ज्यादा है, यानी पहले वाले की स्पीड दूसरे वाले से ज्यादा है। फर्स्ट जो ग्राफ में जिस भी बॉडी को शो किया गया है उसकी स्पीड दूसरे वाले से ज्यादा है। ये बात क्लियर हो गई। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ शो। ये किस टाइप का यहाँ पे मोशन शो हो रहा है। तो देखिए पहले तो आपको समझना होता है कि ये ग्राफ है क्या, किस चीज का ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है डिस्टेंस टाइप। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे पहले वाले को, तो देखिए ग्राफ ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यानी इसकी डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, जो बॉडी जो है वो रेस्ट में है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो पहले इसकी डिस्टेंस कांस्टेंट तरीके से बढ़ रही थी, यानी पहले ये कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, और थोड़ी देर बाद इसकी स्पीड क्या हो गई, खत्म हो गई और ये रेस्ट में आ गया। तो फर्स्ट इनिशियली ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, आफ्टर सम टाइम ये रेस्ट में आ गया। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, यानी सॉरी डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब ये यहाँ से रेस्ट में हो गया। क्लियर है? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आने वाला है इस वीडियो में, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मैं यहाँ पे कोई जोक नहीं कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक नए टाइप के क्वेश्चन है। कहला अगला कह रहा है कि व्हाट डू यू व्हाट डू द ग्राफ शोन बिलो इंडिकेट। ये ग्राफ क्या बता रहे हैं। तो देखिए अगर पहले ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसकी कुछ स्पीड थी, ठीक है, उसके बाद लगातार इसकी स्पीड कम हो गई। स्पीड कम होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें रिटार्डेशन काम कर रहा है, इसमें रिटार्डेशन काम कर रहा है, यानी इसका रिटार्डेशन की वजह से इसमें लगातार स्पीड कम होती गई और फाइनली क्या हो गई, जीरो हो गई। लेकिन अगर इस स्पीड की बात करें तो यहाँ पहले देखिए इसकी स्पीड कम हो रही थी, पहले इसकी स्पीड कम हो रही थी, कम हो रही थी, कम हो रही थी, और यहाँ इस पॉइंट के बाद फिर से इसकी स्पीड बढ़ने लगी, ग्राफ ऊपर की तरफ जाने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो यहाँ पे रिटार्डेशन काम कर रहा था, लेकिन इस पॉइंट के बाद इस रीजन में यहाँ पे क्या काम करने लगा है,
एक्सिलरेशन काम करने लगा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होने लगी है। जबकि इस रीजन में यहाँ पे क्या काम कर रहा है, रिटार्डेशन काम कर रहा है क्योंकि इसकी स्पीड लगातार स्लो 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 यानी कम होती चली जा रही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि टू ग्राफ्स ऑफ द मोशन ऑब्जेक्ट शोइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन आर शोन, मतलब ये दो ग्राफ गिवन है। स्टेट हाउ स्पीड इज चेंजिंग विद टाइम इन बोथ केसेस। यहाँ पे हमें बताना है कि इन दोनों केसेस में स्पीड कैसे बदल रही है। तो बताइए यहाँ पे अगर हम देखें तो बताइए 20 में जो स्पीड है वो 20 में ही बनी हुई है, ना ग्राफ ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका मतलब यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है और स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर बात करें तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है पहले, यानी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। उसके बाद फिर घट रही है, यानी यहाँ पे क्या काम कर रहा है, रिटार्डेशन काम कर रहा है। और उसके बाद फिर से स्पीड बढ़ रही है। इसका मतलब ये वाला जो है, ये तो यहाँ पे हमें बात कर रहे थे, मोशन की बात कर रहे थे कि हाउ स्पीड इज चेंजिंग। तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है यानी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन रिटार्डेशन काम कर रहा है, इसका मतलब इसकी स्पीड कम और ज्यादा हो रही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, अब देखो इसमें करेंगे फोर स्पीड टाइम ग्राफ आर गिवन। टोटल चार यहाँ पे गिवन है, ठीक है। ये चार ग्राफ गिवन है। which graph represents a ball thrown vertically upward and returning to the hand of the thrower। मतलब इसमें ये कहा गया है कि इनमें से कौन सा ग्राफ ये रिप्रेजेंट करेगा जिसमें से बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है और बॉल ऊपर जाने के बाद फिर से ये नीचे आ रही है। तो जरा इस ये जो कंडीशन गिवन है इसको थोड़ा एनालाइज करिए। जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो सिंपल सी बात है, इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। जब ऊपर की ओर जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो क्या ये बी ग्राफ क्या बता रहा है कि देखो इसकी स्पीड बढ़ रही है। इसका मतलब ये ग्राफ तो नहीं हो सकता। ये क्या बता रहा है, ये भी बता रहा है स्पीड बढ़ रही है, ये भी नहीं हो सकता। ये क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है स्पीड घट रही है, स्पीड घट रही है। और ये वाला भी यही बता रहा है कि इसकी स्पीड लगातार कम हो रही है। तो इसका मतलब ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब ये पीक पॉइंट पे पहुंचेगा तो बताइए इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। लेकिन ये ग्राफ बताइए यहाँ पे नहीं टच हुआ, इसका मतलब यहाँ पर इसकी स्पीड कुछ तो है, जीरो नहीं है बट कुछ तो है। इसका मतलब ये ग्राफ नहीं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ये ग्राफ डिनोट करेगा इस मोशन को। क्लियर है। ये वाला ग्राफ क्यों गलत हुआ, क्योंकि पीक पॉइंट पर जो इसकी स्पीड है वो जीरो हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद अगला क्या कहा गया है कि ए बॉडी डी एक्सिलरेटिंग टू अ कांस्टेंट स्पीड एंड देन एक्सिलरेटिंग। मतलब पहले उसकी स्पीड कम हो रही है, उसके बाद फिर स्पीड बढ़ रही है। तो यहाँ पे स्पीड कम होने मतलब देखिए यहाँ पे तो ये सही है और फिर इसकी स्पीड बढ़ रही है। लेकिन इसमें कहा है कि टू अ कांस्टेंट स्पीड। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसकी स्पीड कम तो हो रही है लेकिन फाइनली जीरो हो गई है। तो यहाँ डी एक्सेलरेट होने पर इसकी स्पीड जो है वो जीरो नहीं हुई है, किसी कांस्टेंट वैल्यू पे आके रुक गई है, उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हुआ है। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये पहले इसकी स्पीड कम हो रही है, फिर कांस्टेंट हो गई किसी कांस्टेंट वैल्यू पे और फिर बढ़ रही है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्लियर है। ओके, तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज एक्सिलरेटेड मोशन। इनमें से कौन सा एक्सिलरेटेड मोशन को बता रहा है, तो बताइए ओ ए। ओ ए जो है, ओ बी सॉरी ओ बी जो है, या ए बी मान सकते हैं इसको, ए बी भी कह सकते हैं। तो ए बी जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन को शो कर रहा है। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो रिटार्डेड मोशन, तो वो है सी डी। रिटार्डेड मतलब होता है इसकी स्पीड कम हो रही है, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, उसकी स्पीड कम होना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सी डी जो शो कर रहा है वो कह रहा है कि इसकी स्पीड कम हो रही है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन फर्स्ट 4 सेकेंड।
कह रहे पहले 4 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा ये हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए ये वीटी ग्राफ है और हमें क्या बताना है, डिस्टेंस, वो भी कितने सेकंड में, फर्स्ट 4 सेकंड में। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम केवल इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालेंगे, क्योंकि एरिया ही बताता है क्या, डिस्टेंस। अब बताइए कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस, तो बेस कितना है, तो बेस है 4 इंटू हाइट, तो हाइट कितना है, तो इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल ऑफ, फाइनली कितना आएगा, 8 मीटर विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ लीनियर मोशन इज शोन फिगर दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स। तो अब देखिए ये क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी तेजी से बढ़ रही है। देखिए यहाँ दो तरीके की चीजें बनती है, आप पहले ध्यान से समझ पे, ठीक है। ग्राफ हम आपको बता रहे हैं तो ग्राफ के हिसाब से आप अच्छे से पहले इसको समझ। मान लीजिए कि ये ग्राफ बना हुआ है ना, ये ग्राफ बना हुआ है, और ग्राफ में क्या है कि एक लाइन ऐसे बनी हुई है, जबकि दूसरी लाइन कुछ इस हिसाब की बनी हुई है। तो यहाँ पे ये ग्राफ ये बता रहा है कि जो स्पीड है, अगर ये वीटी ग्राफ है तो इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट वे में बढ़ रही है, कांस्टेंट वे में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ क्या बता रहा है कि इसकी स्पीड भी तेजी से बढ़े, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि इस केस में इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और यहाँ इस केस में बोल सकते हैं कि इसका एक्सेलरेशन भी क्या है, इंक्रीज कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही ग्राफ बना हुआ है, ये देखिए ऐसा, इसकी स्पीड तेजी से बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट बनेगा। अगर ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होता तो हम कहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो फिक्स रेट से बढ़ रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये यूनिफॉर्म तो हो ही नहीं सकता। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि इसकी स्पीड तेजी से बढ़ रही है तो इसलिए यहाँ पे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन ही सही हो। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ पॉसिबल, कह रहे हैं इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है। समझिए, क्या पहला ग्राफ पॉसिबल है, पहला ग्राफ पॉसिबल है, तो आंसर है नहीं, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं। कैसे, देखिए अगर ये वीटी ग्राफ को अगर हम देखें तो एक ही टाइम पर, एक ही टाइम पर इसकी वेलोसिटी ये भी है और इसकी वेलोसिटी ये भी है, मतलब जब यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो बताइए यहाँ पर इस स्पीड ये भी शो कर रहा है, स्पीड ये भी शो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एट द सेम टाइम वेलोसिटी पॉजिटिव भी है एंड निगेटिव भी है, जो कि पॉसिबल है। अच्छा फिर क्या ये वाला ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, क्या ये पॉसिबल है, तो आंसर है ये भी नहीं है। कैसे, ग्राफ में कोई भी ग्राफ, बात ध्यान समझिए, कोई भी ग्राफ हो उसमें टाइम कैन नॉट बी रिवर्स, टाइम कैन नॉट बी रिवर्स्ड, टाइम कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। और यहाँ पे आप देख लो कि पहले मान लो ये ग्राफ बढ़ रहा था बाद में भी घटने लगा, या इधर से मानो कि पहले ये बढ़ रहा था और फिर घटने लगा, टाइम पीछे आने लगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा जो यहाँ पे आप बता सकते हो रीजन, ये कह सकते हो कि जैसे मान लो हमने ये पर्टिकुलर टाइम ले लिया, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो इसमें ऐसे ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे एक स्पीड ये बन जाएगी और एक स्पीड ये बन जाएगी, यानी एक ही टाइम पर ऑब्जेक्ट की दो स्पीड शो हो रही है, एक ही टाइम पर ऑब्जेक्ट की दो स्पीड शो हो रही है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है भाई। कोई पर्टिकुलर कोई चीज है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो या तो वो 40 से चलेगा या तो वो 50 से चलेगा या वो 100 से चलेगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी चल रहा है उसी टाइम पर एंड एट द सेम टाइम वो 20 किलोमीटर पर आवर भी चल रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा तो फिर ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ किस चीज का है, रन्स एंड ओवर्स, ठीक है। ओके, तो यहां से समझिए, पहली बात तो यहाँ पे 0 ओवर और कुछ रन यहाँ पे बन चुके हैं, चलो यहाँ तक तो मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो हो सकता है।
नो बॉल पे नो बॉल, नो बॉल पे नो बॉल अगर फेंके जाए तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर आगे देखा जाए तो पहले जैसे जैसे ओवर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रन भी बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। यहाँ से यहाँ तक रन भी बढ़ रहे हैं और ओवर भी बढ़ रहे हैं। इसके बाद आगे देखिए ओवर बढ़ रहा है लेकिन रन नहीं बढ़ रहे, तो ये भी हो सकता है। लगातार डॉट बॉल्स जा रही है तो ओवर भी बढ़ रहे हैं लेकिन रन नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन आगे का जो ये वाला पोर्शन जो मैंने यहाँ रेड से शिफ्ट किया है, ये वाला पोर्शन ये बता रहा है कि ओवर तो बढ़ रहा है बट रन्स जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं। अब बताइए कभी ऐसा हो सकता है कि कोई टीम मान लो 100 रन बना ले, ठीक है, 100 रन बना ले और उसकी कितने ओवर में, 20 ओवर में। उसके बाद जब 50 ओवर कंप्लीट हुए तो उसके रन हो गए 50, मतलब 50 ओवर्स हुए तो उसके रन कितने हो गए, 50। तो ऐसा कहाँ पॉसिबल हो सकता है। भाई रन्स हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, रन्स नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा तो ही नहीं हो सकता कि ओवर बढ़ने पर रन भी कम हो जाए, है ना। तो इसका मतलब ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के तीनों ग्राफ पॉसिबल नहीं है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, डू द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द सेम मोशन। क्या ये तीनों ग्राफ सेम मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, थर्ड ग्राफ से स्टार्ट। थर्ड ग्राफ क्या बता रहा है कि इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट वे में इंक्रीज होगी, कॉन्स्टेंटली क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी अगर पहले स्पीड 2 है तो फिर 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है। इस तरीके से कांस्टेंट वे में इंक्रीज करेगी क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कुछ है, लेट्स से हम मान लेते हैं 2, तो इसकी स्पीड इस तरीके से बढ़ेगी। अच्छा ये ग्राफ, ये जो थर्ड ग्राफ है ये इसका कहने का मतलब। सेकंड ग्राफ क्या बता रहा है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट तरीके से बढ़ रही है, तो यही चीज ये ग्राफ भी तो शो कर रहा था। इसका मतलब दोनों ग्राफ सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बता रहा है ना कि इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और ये भी कह रहा था कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट वे में बढ़ रही है इसकी स्पीड या वेलोसिटी। ये वाला ग्राफ अच्छा समझिए, यहाँ पे वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में जितनी दूरी चले, तो इसका मतलब पहले सेकंड में तो वो 2 मीटर चलेगा, लेकिन दूसरे सेकंड में वो 4 मीटर चलेगा, तीसरे सेकंड में 6 मीटर चलेगा, ठीक है, और आठवें मतलब फोर्थ सेकंड में वो 8 मीटर चलेगा। यानी कह सकते हैं कि हर एक सेकंड में चलने वाली दूरी लगातार बढ़ रही है। पहले एक सेकंड में 2 मीटर चला, दूसरे एक सेकंड में 4 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर 8 मीटर। टाइम पीरियड एक ही सेकंड है लेकिन हर एक सेकंड में चलने वाली दूरी बढ़ रही है। इसका मतलब इसका ग्राफ जो है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना है तो ऐसा तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये बताता है कि कांस्टेंट पे भी बढ़ रही है। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ। तो बताइए यही ग्राफ तो यहाँ शो हो रहा है, यही ग्राफ तो यहाँ शो हो रहा है। इसका मतलब ऑल द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द सेम टाइप ऑफ मोशन। जितने भी तीनों के तीनों जो ग्राफ हैं वो सेम टाइप के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे इन केस given figure 4 cases of speed time graph again in which case speed is constant। कह रहे किस केस में स्पीड कांस्टेंट, ऑफ कोर्स दिस केस, क्योंकि देखो यहाँ पे स्पीड लगातार ना बढ़ रही है ना घट रही है। आगे क्या, इन विच केस स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड इन विच केस स्पीड इज डिक्रीजिंग। तो बताइए इस केस में इंक्रीज कर रहा है और इस केस में डिक्रीज कर रहा है। और कह रहे व्हाट हैपेंस इन द फोर्थ केस। तो फोर्थ केस में पहले इसकी स्पीड बढ़ रही है और फिर इसकी स्पीड घट रही है, बस। इसकी स्पीड पहले बढ़ रही है और फिर इसकी स्पीड घट रही है। फोर्थ केस में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ और बॉडी सोन इन फिगर है। ये एक फिगर में एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ गिवन है। विच आर द फॉलोइंग फिगर बी would show the velocity time graph for the same body। मतलब इसी बॉडी के लिए इनमें से कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, कौन सा मतलब इस अगर 80 ग्राफ को समझिएगा,
अगर एटी ग्राफ को वीटी ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो तो इनमें से कौन सा ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करेगा, कहने का मतलब ये। तो पहला हमारा काम होगा कि जो गिवन ग्राफ है उसको हम लोग एनालाइज करें। तो ये क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि इसका पहले कुछ एक्सेलरेशन था, है ना, फिर अचानक से जीरो हो गया, इसका एक्सेलरेशन अचानक से क्या हो गया, जीरो हो गया। अब बताइए अगर एक्सेलरेशन जीरो हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं। उसके बाद कुछ टाइम तक ये जीरो रहा, इसका मतलब कुछ टाइम तक ये कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद फिर इसकी कुछ वैल्यू हो गई और फिर इसकी वैल्यू कुछ हो गई, यानी जीरो नहीं रही। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ टाइम के बाद फिर से इंक्रीज करने लगेगा। पहले इंक्रीज करेगा, फिर जीरो चूंकि एक्सीलरेशन हो गया तो कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर कुछ टाइम के बाद ये इंक्रीज करना शुरू कर देगा क्योंकि फिर कुछ एक्सीलरेशन आ चुका है। तो पहले ग्राफ को यहाँ देखते हैं, पहले इंक्रीज कर रहा है, बहुत सही है क्योंकि यहाँ एक्सीलरेशन काम कर रहा था तो इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही थी। उसके बाद बताओ अचानक से जीरो हो गया, तो बताओ जीरो होने का मतलब कांस्टेंट होता है, जीरो होने मतलब ये थोड़ी होता है कि इसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी। तो इसका मतलब ये ग्राफ तो देखते हैं, इस ग्राफ को देखते हैं। तो पहले तो देखो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज कर रहा था, बिल्कुल सही है। उसके बाद जब इसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो बताइए इसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई, दैट मीन्स ये भी अभी तक सही है। लेकिन बताओ फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन कुछ हो गया, है ना, यहाँ पे फिर कुछ एक्सेलरेशन हो गया, पर्टिकुलर एक्सेलरेशन फिर से हो गया, तो इसका मतलब फिर इसकी स्पीड बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या करें, स्पीड घट रही है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो यानी हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दिस, ये सही होगा क्योंकि देखिए स्पीड बढ़ रही है, कांस्टेंट हो गई, फिर बढ़ रही है। तो ये वाला जो फोर्थ ग्राफ है ये इसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सबके सब सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।